नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि आखिर स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है। वैसे तो स्टेट ऑफ माइंड मीन्स इंसान की मनोदशा, पर वो एक ही परिस्थिति में किस तरह बदलती है वो हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक शहर में बहुत ही आलीशान बंगला होता है। कहते हैं कि शायद वो शहर का सबसे खूबसूरत बंगला रहा होगा। जो भी लोग देखते उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। बहुत ही खूबसूरत बंगला था। एक बार उसका मकान मालिक शहर से कुछ दिनों के लिए दूर जाता है और जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसके बंगले से धुआं निकल रहा है और घर के आसपास बहुत सी भीड़ जमा है। और जब वो करीब जाता है तो देखता है उसके बंगले से आग की लपटें निकल रही है। वो बहुत चिंता में पड़ जाता है, घबरा जाता है और अचानक रोने लगता है और आसपास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है। तभी उसका बड़ा बेटा आता है। पिताजी घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। उसका पिताजी बोलते, क्यों ना चिंता करूं, क्यों ना घबराऊं, मैंने कितनी मेहनत से इस बंगले को बनाया, इतना खूबसूरत मेरा घर जल रहा है और तुम कहते हो घबराओ मत, चिंता मत करो। तभी उसका बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी मैंने एक बात आपको नहीं बताई है। कुछ दिनों पहले ही इस बंगले का एक अच्छा सा खरीदार मिल गया जो इस बंगले की 3 गुना कीमत देने के लिए तैयार हो गया था, तो मैंने उससे ये सौदा पक्का कर लिया। उसका पिता पूरी तरह शांत हो जाता है और उस भीड़ के साथ खड़ा होकर वो भी तमाशा देखने लगता है। तभी उसका दूसरा बेटा आता है और कहता है, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप इस तरह खड़े हो चुपचाप, आप कुछ करते क्यों नहीं। तभी उसका पिता बोलता है, बेटा अब ये बंगला हमारा नहीं रहा, तुम्हारे बड़े भाई ने इसको बेच दिया है। तभी उसका दूसरा बेटा बोलता है, पिताजी अभी सिर्फ सौदा पक्का हुआ है, इस मकान के पूरे पैसे हमको नहीं मिले हैं। तभी उसका पिता वापस उस घर से जुड़ जाता है और उसको जलता हुआ देख अगेन वो रोने लगता है और आसपास खड़े लोगों से मदद के लिए गुहार करने लगता है। परिस्थिति वही है, पर उस इंसान की स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है। तभी उसका तीसरा बेटा आता है, पिताजी घबराइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी मेरी उस खरीदार से बात हुई है, उसने कहा मैं आदर्श का पक्का हूँ, मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा, चाहे वो मकान जल ही क्यों ना हो, मैं उसको ज़रूर खरीदूँगा और जितने पैसे मैंने कहे थे उतने में पूरे दूँगा। अगेन वो उसका पिता पूरी तरह रिलैक्स होके खड़ा हो जाता है और उसी भीड़ के साथ वो तमाशा देखने लगता है। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? परिस्थिति एक ही है, पर उस इंसान का स्टेट ऑफ माइंड किस तरह चेंज होता है वो हमने देखा। जब तक वो उस मकान से जुड़ा हुआ था तब तक वो दुखी हो रहा था, रो रहा था, चिंता में था, पर जब उसने अपने आप को उससे अलग कर दिया तो वो पूरी तरह शांत हो गया। तो जब तक हम किसी चीज़ से जुड़े होते तब तक हम उस चीज़ को खोने का डर लगता है, चिंता होती है, पर जब हम अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लेते हैं तो हमें उतना डर नहीं रहता उसको खोने का। तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। परिस्थिति एक ही थी, पर ये किस तरह चेंज होता है ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।